दोस्तों, देश के भीतर जहां चारों तरफ राम की बयार बह रही है, तो वहीं हैदराबाद के भाईजान ओवैसी साहब मुसलमानों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी राजनीति के जाल में ओवैसी साहब ऐसे उलझे हुए हैं कि उन्हें हर जगह सिर्फ तुष्टीकरण की ही राजनीति दिखती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है। इससे पहले ही ओवैसी साहब ने देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद पर भड़काना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख का बस अब एक ही काम रह गया है कि देश के भीतर विभाजन करो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। दोस्तों, देश के भीतर राम की ऐसी लहर है कि इस तरह के सभी भड़काऊ बयान उसके आगे बौने ही जान पड़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम के नाम पर पूरा देश एकजुट है। सभी को पता है कि राम इस देश की मर्यादा है, राम इस देश की आत्मा है, जीवन जीने का तरीका है। लेकिन ये बात ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जहर उगलना शुरू कर दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बार फिर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को विध्वंस की घटना हमेशा लोगों के जहन में रहेगी। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार इसे लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है। चीन ने जमीन हड़प ली है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। मथुरा की शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट संसद का बनाया हुआ है, क्यों नहीं मोदी सरकार कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, यह मुद्दा जिंदगी भर रहेगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद को आप शहीद नहीं करते तो कोर्ट का फैसला क्या आता। 6 दिसंबर को एक फैक्ट है। ओवैसी ने कहा कि क्या हम चाहेंगे कि दोबारा 6 दिसंबर हो। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मथुरा ईदगाह मामले पर उनकी ओर से अपील नहीं किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि काशी मथुरा में अब विवाद क्यों हो रहा है। सरकार ऐसे विवादित मुद्दों को न खोले। अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ी दूरी पर कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रही मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी मस्जिद को मस्जिद नहीं मान सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मस्जिद तोड़कर कहोगे कि मस्जिद ले लो। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं आज़ादी के बाद, इसका नोट सबको लेना होगा। ओवैसी ने जिस तरह से चुनावों से पहले जहर उगलना शुरू किया है, उससे पहले राजनीतिक फायदा तो उन्हें मिलता तो दिख नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी और उनका दल इस देश का राजनीतिक इतिहास ना बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।